यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 119 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब तक आशा वर्कर के द्वारा 11,68,917 प्रवासी मजदूरों कामगारों को ट्रैक किया गया है, जिनमें से 1,036 में कुछ लक्षण मिले हैं, जिनके सैंपलों की जांच कराई जा रही है। अब तक मिली 450 रिपोर्ट में 119 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सोमवार को प्रदेश में 9,575 सैंपल की टेस्टिंग कराई गई, जिसके अंतर्गत 10-10 सैंपल के 115 और 5-5 सैंपल के 785 पूल लगाए गए। इसके अलावा और क्या कहा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने, आइए आपको उनका पूरा बयान सुनवाते हैं। अब तक संक्रमण से 223 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय हमारे रिकवरी का प्रतिशत 59.51 चल रहा है। 59.51% रिकवरी का रेट है, रिकवरी परसेंटेज है। कल प्रदेश में 9,575 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है और पूल टेस्टिंग के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 785 और 10-10 सैंपल के 115 पूल लगाए गए। आशा वर्कर्स के द्वारा प्रवासी कामगारों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उनके घर जाकर के उनका हालचाल पूछा जाता है और जिसमें भी किसी प्रकार के कोई लक्षण होते हैं उनकी सूचना कंट्रोल रूम को दी जाती है, जो हमारे पोर्टल पर आती है, और उसके पश्चात हम उनकी जांच करवाते हैं। अब तक आशा वर्कर्स के द्वारा 11,68,917 माइग्रेंट्स को ट्रैक किया जा चुका है। इनमें से 1,036 सिम्टोमेटिक मिले हैं, जिनमें कोई न कोई लक्षण है, और इनके सैंपल्स लेकर के इसकी जांच करवाई जा रही है। अब तक 450 रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं टेस्ट के, जो माइग्रेंट वर्कर्स के हैं। उनमें से 119 पॉजिटिव और 331 नेगेटिव, यानी 26.44% जो आशा वर्कर्स ने चुना उनमें पॉजिटिविटी पाई गई है। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर इस्तेमाल कर रहे हैं और इस ऐप से हमें निरंतर लाभ प्राप्त हो रहा है। अब तक हमारे कंट्रोल रूम से 51,451 51451 कॉल्स की जा चुकी हैं, जिन्हें भी अलर्ट जनरेट हुआ है आरोग्य सेतु ऐप से। और जैसा आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ये इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। तो जिनको भी अलर्ट जनरेट होता है उनको हम अपने स्टेट कंट्रोल रूम से उनको हम फ़ोन करवा के उनका हालचाल पूछते हैं और उन्हें हम सतर्क रहने की सलाह भी देते हैं। हमारा जो कंट्रोल रूम का नंबर है वो हेल्पलाइन नंबर भी है 1800-180-5145। किसी भी व्यक्ति को यदि ये शक हो कि उसे कोई लक्षण आ रहे हैं या उसके पड़ोस में या पास में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी प्रकार के लक्षण आ रहे हैं, खांसी हो रही है या बुखार हो रहा है या सांस फूल रही है, तो इस नंबर पर फ़ोन करके हमारे विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। और अगर वो बताते हैं कि आप अपनी जांच करवाएं, तो आपको जिला चिकित्सालय जाकर के या नज़दीक के सरकारी अस्पताल जाकर के सलाह लेनी चाहिए। आपकी जांच की जाएगी और अगर जांच में किसी प्रकार का संक्रमण पाया जाता है तो निःशुल्क चिकित्सा की जाएगी। अभी तक जो हमने आरोग्य सेतु में 51,451 लोगों को कॉल किया, उसमें 132 लोगों ने बताया कि वो संक्रमित हैं इस समय और उनका इलाज चल रहा है। 63 लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और 2,122 लोग इस समय क्वारंटाइन में रखे गए हैं। हॉटस्पॉट और नॉन हॉटस्पॉट के एरियाज़ में सर्वेलेंस का कार्य हम लगातार कर रहे हैं, ताकि जो भी कंटेनमेंट की एक्सरसाइज है उसको हम मजबूती से कर सकें। और उस क्रम में अब तक 13,955 एरियाज़ में, जिसमें 3,858 हॉटस्पॉट के और 10,097 नॉन हॉटस्पॉट एरियाज़ में सर्वेलेंस का कार्य किया गया है। अब तक 1,01,874 टीम दिवस के माध्यम से 79,06,668 घरों का सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 4,01,73,231 लोग रहते हैं।
आईसीएमआर ने एक प्रोटोकॉल जारी किया है सेरो सर्वेलेंस का, जिसमें कि खून के नमूने लेकर के उससे ये अंदाज लगाया जाता है एलिजा टेस्ट के माध्यम से कि लोगों में कितना संक्रमण यदि आया है तो क्या किस हद तक संक्रमण आया है। इस संबंध में आईसीएमआर के द्वारा 10 जनपदों में ब्लड के सैंपल्स लिए गए हैं और हम लोग इस समय ये उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे कि हमें वो रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद हम और मजबूती से अपने कंटेनमेंट का कार्य और आगे का कार्य हम और मजबूती से करेंगे। आपको मैंने कल बताया था कि हमारे स्टेट प्लेन से ट्रूनेट मशीन्स आ रही थी प्रदेश में, 20 हमारे पास पहले आ गई थी। कल हमारे प्लेन से 21 ट्रूनेट मशीनें और आ गईं और 34 हमारे पास 2 दिन के बाद पहुंच रही हैं। इस तरह हमारे पास 75 2 स्लॉट वाले ट्रूनेट मशीन अगले 2-3 दिन में आ जाएंगे, जिनको हम अगले 1 सप्ताह के अंदर हर जिले में फंक्शनल कर देंगे। इससे जो नॉन कोविड केयर है या कोविड केयर है उससे बहुत ज़्यादा उसमें सुविधा मिलेगी। जो भी कोई मरीज़ आता है, अगर उसमें ज़रा सा भी शक होगा कि ये हॉटस्पॉट से आया है या इसके कुछ लक्षण है, इसकी जांच होनी चाहिए, तो तत्काल 1-1.5 घंटे के अंदर उसकी जांच हो सकेगी और उसको जो भी चिकित्सा सुविधा है, जो भी ऑपरेशन करना है, उसकी सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकेगी। आपके माध्यम से एक बार फिर से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इससे कोरोना वायरस के संक्रमण से सतर्क रहकर, सावधान रहकर हमें अपना बचाव करना है। और इस समय जबकि सारी गतिविधियां खुल गई हैं और लोगों का इंटरेक्शन आपस में बढ़ेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सतर्क रहें, जिससे कि हमें कोई संक्रमण न मिले, न आए, न हम दूसरों को संक्रमित करें, न हम दूसरों से संक्रमित हों। और इसके लिए साबुन पानी से बार बार हाथ धोते रहना, अपने मुंह और नाक को फेस कवर से ढक कर रखना, चाहे मास्क से ढकिए, चाहे गमछे से ढकिए, रुमाल से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, लेकिन सार्वजनिक स्थल में अपने मुंह और नाक को हमेशा ढक कर रखिए। और जहां भी आप जाएं, कोशिश करिए कि सामने वाले व्यक्ति से 2 गज की दूरी आप कम से कम मेंटेन करें। घर में और बाहर हर जगह बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को, जिनको पहले से कोई बीमारी हो, और छोटे बच्चों को, इन्हें बचाएं, इनसे दूर रहें। जब इन्हें कोई समस्या आती है, संक्रमण होता है, तभी जटिलताएं आती हैं, बाकी लोगों को उतनी जटिलता का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि हम बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को, जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हों, डायबिटीज़ से, हाइपरटेंशन से, कैंसर से, लिवर से या किडनी की बीमारी से, उनको, और 10 साल से छोटे उम्र के बच्चों को, इनको हम बचाएं। इनके पास हम न जाएं, इनसे हम 2 गज की दूरी हमेशा मेंटेन करें। और एक अनुरोध अंत में आपके माध्यम से ग्राम निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति से, उनका कार्य इस समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी हमारे प्रदेश में आए हैं। अगर वो मजबूती से इस बात को इंश्योर करवाते हैं, इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि लोग होम क्वारंटाइन का सख्ती से पालन करें, होम क्वारंटाइन की अवधि में बाहर न निकलें, तो हम अपने प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित करने में बहुत ज़्यादा सफल हो सकेंगे। तो अनुरोध है मोहल्ला निगरानी समिति और ग्राम निगरानी समिति से कि आप अभी अपनी चौकसी बनाए रखिए। अभी भी प्रवासी लगातार हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। पूरे जून के महीने तक चौकसी बनाए रखनी होगी, क्योंकि 21 दिन का होम क्वारंटाइन होता है और अभी प्रवासी आते रहेंगे, तो 21 दिन की अवधि जून के अंत तक ही खत्म होगी।